एक बार क्या होता है, एक मैथमेटिशियन होते हैं, वो एक धागा लेते हैं, धागा, उस धागे का बनाया सर्कल। जब आप शुरू में धागा लेते हो तो आप क्या उस धागे को मेजर कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते। इंची टेप से कर लो, स्केल से कर लो, मेजर तो कर ही सकते हैं कितने सेंटीमीटर का है। एक धागा लिया, उसको मेजर किया, उसका सर्कल बनाया। अब आप क्या उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? उसका सेंटर तो पता ही होगा तुमको, उसके स्केल से मेजर कर लो ना उसका डायमीटर कितना है। यानी आपके पास दोनों बातें आ गई। क्या आपने सरकमफ्रेंस निकाल ली? सरकमफ्रेंस यानी धागे की लंबाई, जिस धागे से वो बना है उसकी लंबाई पता चल गई, और डायमीटर भी आपने निकाल लिया। फिर आपने उसका रेशो निकाला, यानी उनको डिवाइड किया। किस किस को? जो आपने सरकमफ्रेंस यानी जो धागे की लंबाई थी और एक जो डायमीटर था, उनको दोनों को आपने डिवाइड किया, तो आपको एक डिजिट मिलेगी, अप्रोक्स डिजिट मिलेगी। गारंटी है कि वो डिजिट पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी एक दूसरे को। वो डिजिट मिलेगी 3.14 के पास। 3.13 भी मिल सकती है, 12 भी मिल सकती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी। 3.15 भी मिल सकती है। आई बात समझ? फिर आपने अब एक अलग लेंथ का धागा ले लिया। एक बार तो जो मान लो 10 सेंटीमीटर का लिया, फिर उसका डायमीटर मेजर कर लिया। एक बार मान लो आपने 15 सेंटीमीटर का लिया, फिर उसका सर्कल बनाया, फिर उसका डायमीटर निकाला आपने, फिर से उनका रेशो किया। तो वो जो अलग अलग डिजिट आ रही थी ना बच्चों, ध्यान से समझो, ये पाई आया कहाँ से? वो जो अलग अलग डिजिट आ रही थी, उस डिजिट को क्या नेम दे दिया मैथमेटिशियन ने? पाई। क्या सिंबल दे दिया? पाई। वो हर बार 3.14 नहीं आ रही थी, या 22/7 नहीं आ रही थी, वो इसके पास आ रही थी। लेकिन वो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आज भले ही बड़े बड़े कंप्यूटर लगा रखे हैं पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं फाइंड कर सकता। क्यों नहीं फाइंड कर सकता? भगवान को कोई जान सकता है क्या? 100% नहीं जान सकता ना। तो वो पाई है ना, वो भगवान है, मान लो। क्या है वो? भगवान है, उसको पूरा कोई नहीं जान सकता। आप उसके पास पहुंच सकते हो।